दुख की घड़ी में क्या करें। मित्रों, आप हमारी कहानी में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। हमारे जीवन में दुख तो बहुत आते हैं और ये दुख सबके जीवन में आते हैं, मगर हम अपनी ज़िंदगी में दुखों से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी जो आपके दुखों को दूर कर देगी। तो कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें और कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनें। देखिए, एक सबल नाम का व्यक्ति था। वो अपने जीवन में बहुत ही निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर के हमेशा ताना मारते थे कि तुम्हारे साथ के सभी कामयाब हो गए और अभी तुम यहीं पर पड़े हुए हो, न घर से बाहर निकलते हो, ना कुछ कमाते हो, ना कुछ करते हो, केवल घर पे पड़े पड़े रोटी तोड़ते रहते हो। अब जब उसके घर वाले सबल को ताने मारते थे तो और मोहल्ला पड़ोस के भी सबल से पूछते थे कि भाई तू कोई काम क्यों नहीं करता है, घर पर क्यों पड़ा रहता है। तो सबल को दूसरों की बात सुनकर के बहुत ही शर्म महसूस होती थी। अब धीरे धीरे सबल ने लोगों से मुंह छुपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बढ़ गया था कि उसको लगता था कि वो धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। अब जब सबल के मन में इस प्रकार के विचार आने लगे कि वो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो मन में सोचता है कि वो जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। अब वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोष देता। अब एक दिन उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है। वह आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूब कर के हमेशा रोते रह सकते हैं। अब गौतम बुद्ध की बातों को वो सबल बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। अब इस प्रकार सबल की बातों को सुनकर के गुरु ने कहा, तुम्हें क्या दुख है। तो सबल ने अपनी सारी परेशानी गौतम बुद्ध को बता दी और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराए और गौतम बुद्ध ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। और ये कहकर के गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए। अब सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है, क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूँ वो दुख नहीं है। कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। मैं सोचता था शायद ये गुरु मेरी बात को समझेंगे, पर इन्होंने भी मुझसे कह के टाल दिया कि जब असली दुख आए तो मेरे पास आना, मैं उसका निवारण अवश्य करूँगा। इसका मतलब ये मेरे ऊपर जो अभी है ये असली दुख नहीं है। यदि ये असली दुख नहीं है तो फिर असली दुख क्या होता है। अब इस प्रकार सबल मन में सोचने लगा, जब मेरे दुख को घर वाले नहीं समझते तो ये गौतम बुद्ध क्या समझेंगे। अब अपने दुखों से परेशान होकर के सबल ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा और उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। अब उसे उसके व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ तो प्रयास कर रहा है। अब धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। अब सबल 2 वर्ष के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफ़ी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। और इतना ही नहीं, सबल के माता पिता भी अपने बेटे की अब प्रशंसा करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो सबल बहुत ही खुश था। अब जब सबल एक बड़ा व्यापारी बन गया, अपनी ज़िंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर के इतने सुखी रह सकते हो तो एक बार सोचो, अगर तुम इस नगर के इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ
तो तुम्हें कितना सुख होगा, तुम्हारे पास में कितना धन होगा, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना तुम्हारा यश फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेगा और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे ही सभी धन उधार लेंगे। अब तो मित्रों की ये बात जो थी उस सबल के मन में घर कर गई और सबल उस राज्य का सबसे बड़ा आदमी बनने की तकनीकी अपनाने लगा और वो सबसे बड़ा आदमी बनने का सबसे अधिक प्रयास भी करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था, ज़्यादा समय इसमें वो बर्बाद करना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने ऐसे कार्य किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया। अपने मित्रों की बातों को मान कर के बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश में, ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी और फिर उसकी दुकानदारी धीरे धीरे कम हो गई। उसके मित्र जैसा उसको समझाते गए वो वैसा ही करता गया। वो ये नहीं समझ पाया कि मेरे मित्र मेरे साथ में कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, वो मेरे साथ में क्या खेल खेल रहे हैं, क्या इसमें मेरी उन्नति होगी या इसमें मेरी बर्बादी होगी। वो तो अधिक बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश में सब कुछ भूल चुका था और उसके मित्र जैसा उसको समझाते थे केवल वही बात उसकी समझ में आती थी और वो वैसा ही करता था। अब इतना ही नहीं, सबल ने बड़ा आदमी बनने के लिए दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे। अब मानो ऐसा हो गया था कि उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया हो। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं मिल रहा था। अब एक दिन सबल अपने रथ में बैठ कर के एक मार्ग से होकर जा रहा था तो रास्ते में उसने गौतम बुद्ध का आश्रम देखा। वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम करके कहा कि मुनिवर, आपने मुझसे कहा था कि मेरे जीवन में जब असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना। आज मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता, मुझे रात दिन चैन नहीं पड़ता है। अब तो सबल गौतम बुद्ध को अपनी सारी बात बताता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? तो सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से ही कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से ही कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं, कितनी भी निराशा क्यों न आए, चाहे ऐसा ही क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं यही मानकर कार्य कर रहा हूँ कि मैं इसमें एक दिन सफल अवश्य होकर रहूँगा। कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं, बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। अब गौतम बुद्ध मुस्कराए और सबल से कहा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। अब इस प्रकार सबल ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देख करके गौतम बुद्ध ने कहा, इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। मित्रों, गौतम बुद्ध के कहे अनुसार सबल ने ऐसा ही किया। वो घड़ा जो था एक पेड़ के नीचे दबा दिया और वहाँ से चला गया। अब धीरे धीरे सबल को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया, क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब सबल के ऊपर बुरा समय आया तो सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू किया। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभ चिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अंत में सबल ने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूं
तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूँगा। हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। मित्रों, लोगों से मिले धोखे की वजह से सबल पूरी तरह से टूट चुका था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। अब तो सबल मरने के लिए एक नदी की तरफ चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि चलो, गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आ जाए, उसके दुख का निवारण हो जाएगा। अब तो सबल अपने दुखों का समाधान कराने के लिए पुनः गौतम बुद्ध के पास जाता है और गौतम बुद्ध को सारी बात बताता है और कहता है, मुनिवर, मेरे दुख का समाधान कीजिए। अब मेरे पास में मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वो असली दुख नहीं है? अब गौतम बुद्ध ने कहा, पहले तुम ये बताओ, तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ में, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं, वो तुम्हें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े हों। और ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ में काम करना चाहिए। लालच कभी नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके वही घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे, और वो घड़ा सबल को दे दिया और कहा, तुम्हारे जीवन में जब असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूँगा। अब इस प्रकार से सबल ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया, धन्यवाद दिया और वो घड़ा लेकर के चला गया। अब उस धन से उस सबल ने दोबारा व्यापार शुरू किया, और अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर के बहुत ही खुश था, और ईमानदारी से काम करते करते वो एक बड़ा व्यापारी फिर बन गया। हालांकि इसमें उसे अभी कुछ समय लगा, लेकिन अब वो बहुत खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितने ही अच्छे काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, मगर ध्यान रखना, फिर भी जीवन में दुख सबके आता है। तो सबल के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब तो सबल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा, उसे बहुत गहरा आघात लगा। अब वो अपने माता पिता को शमशान ले गया। वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। सबल ने उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। अब वो सबल जब घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा। उनकी करोड़ों की संपत्ति थी जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लावारिस पड़ी थी। उसकी देखरेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं रखा था। मरने से एक दिन पहले तक उस सबल के माता पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। परंतु आज उनकी सारी संपत्ति लावारिस बन के पड़ी हुई थी। अब इस प्रकार से सबल का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। सबल को लग रहा था जैसे सब कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए उस बेचैन स्थिति में वो सबल गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। अब तो गौतम बुद्ध ने सबल को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? कैसे आना हुआ? तो सबल ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। अब गौतम बुद्ध कहते हैं, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? एक दिन सबके परिजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई ना रहा और ना ही कोई रहेगा।
तुम भी एक दिन मर जाओगे, हो सकता है कल या अभी मर जाओ। तो सबल ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, मैं भी मर जाऊंगा, पर मैं तो अभी जवान हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इस प्यारे से भ्रम में तो सभी जीते हैं कि मृत्यु बूढ़ों को आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं। मृत्यु को किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो बूढ़ा या जवान नहीं देखती। जब मृत्यु आती है तो लेकर ही जाती है। अब तो गौतम बुद्ध के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर के सबल वहाँ से चुपचाप चला गया। अब उसका मन पूरी तरह से बेचैन हो गया था। वो अकेलापन महसूस कर रहा था, पूरी तरह से खालीपन महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में ही सोचता रहता था कि अब वो क्या करे क्या नहीं करे, वो क्यों है, कैसे है, यहाँ पर क्यों आया है, क्या करने आया है, क्या केवल बस इन चीज़ों का उपभोग करना है और एक दिन मर जाना है। अब इन सारी बातों का सबल को कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। अब कुछ दिन के बाद में सबल वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनको फिर सारी बात बताता है। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सबल वास्तव में आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम क्या हैं, क्यों आए हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब सबल गौतम बुद्ध से कहता है, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, हम सभी अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। तो सबल ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद प्रतिष्ठा आदि इकट्ठा करते रहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, क्या इसमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? तो सबल कहता है, नहीं गुरुदेव, इनमें से कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाता, क्योंकि मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं पर छूट गया। अब गौतम बुद्ध सबल से कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीज़ों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना चाहिए। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों छाँव वासनाओं में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती है। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है। इसीलिए हमारे पास में इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़ कर के अपनी ओर देख सकें। वास्तव में जो लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कह कर के चिल्लाते रहते हैं, उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वो लोग दुख कहते हैं असल में वो दुख है ही नहीं। इसीलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूट कर के दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़ते थे वैसे ही दूसरी समस्या में रोते रहते हैं। हमेशा ऐसे लोगों को एक ही समाधान नज़र आता है, वो है मृत्यु। पर मृत्यु भी कोई समाधान नहीं है। इसीलिए यदि इंसान को दुख का परम समाधान चाहिए तो उसे हमेशा अपने आप को इकट्ठा करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। अब गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के सबल कहता है, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए?
अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसे ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं होता सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण हो जाता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। अब तो गौतम बुद्ध की बात को सुनकर के सबल कहने लगता है, गुरुदेव मैं समझ गया, यदि हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेंगे तो अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण पा सकेंगे। यही दुख के निवारण का सबसे अच्छा उपाय है। आपने हमारे दुख का निवारण किया, मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।